मैं आता हूं अनिल जी आपके पास, फिर प्रकाश जी के पास आऊंगा। दुनिया में कंपैशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महावीर ने यही कहा, बुद्ध ने यही कहा, नानक ने यही कहा, गांधी ने यही कहा, इवन मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक बीच का रास्ता मध्यम मार्ग अपनाया, सबने यही तो कहा है। लेकिन जब देश उस स्थितियों में चले जाएं तो व्यथा होती है। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जब राहुल गांधी सौहार्द की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो उन्हें ट्रोल करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि ट्रोल करने वाले हिंसा के पुजारी हैं और वो हिंसक होते जा रहे हैं, वायलेंट है। एक उनके आप ट्रोलिंग के जो स्टाइल्स है वो देखिए जरा, किस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। महुआ मोइत्रा के लिए जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, क्या शब्द उन्होंने यूज किया उसके लिए, और मुझे समझ नहीं आया कि उसको ट्विटर ने हटाया क्यों नहीं उस शब्द, और लगातार हजारों में ट्रेंड हो रहा था और मुझे उससे बड़ी व्यथा हुई। मैंने कहा ये वो लोग हैं जो दक्षिणपंथी हैं, जो बीजेपी आरएसएस वाले लोग हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, जो संस्कार की बात करते हैं, लेकिन ये इतने घिरे हुए लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं कि मैं इनके बारे में क्या कहूं। ये हो रहा है। तो ऐसे में जब राहुल और प्रियंका सामने आते हैं तो एक नई उम्मीद जागती है। एजोल से जो दृश्य आए, जो मिजोरम से दृश्य आए हैं, वो वास्तव में सांत्वना देने वाले हैं। वो वास्तव में ही एक तरह से ऐसा लगता है कि अब दुनिया बदल रही है हिंदुस्तान के अंदर भी। और जिस कदर भीड़ वहां पर थी, उनके चाहने वाले जो उनको हेलो हाय भी कर रहे थे, उनके हाथ को छूना चाहते थे, और एक तरफ वो शख्स है जो दिल्ली में बैठकर मणिपुर की बात भी नहीं करता, उसके जख्मों के ऊपर वो आखिर जाके कोई मरहम कैसे लगाएगा। तो कम से कम राहुल की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो मणिपुर भी जाते हैं, मिजोरम भी जाते हैं, और उनके चाहने वालों की जो अब लिस्ट लंबी होती जा रही है। उम्मीद है कि सब कुछ हमने नहीं खो दिया है। अनिल जी। दिनेश जी, हर व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उसका जीवन लक्ष्य क्या है। आपका क्या है जीवन लक्ष्य? क्या आप ये चाहते हैं कि देश की सारी ताकत आपकी मुट्ठी में आ जाए, एब्सोल्यूट पावर आ जाए आपके पास, केंद्र से लेकर के और नगर निगम तक, पंचायत तक कोई दूसरा नेता ही ना बसे जिसके हाथ में पावर हो? आपको कुर्सी का शौक है, आपको फोटो खिंचवाने का शौक इतना है कि आप चाहते ही नहीं कि कोई फ्रेम में दूसरा भी आ जाए। आपको दिन में 4 बार कपड़े बदलने का शौक है, हर बार नए किस्म के कपड़े पहनते हैं आप। खाने पीने का भी शौक है, और हवाई जहाज, बढ़िया कार, बढ़िया चश्मा, बढ़िया पेन, बढ़िया घड़ी पहनने का शौक है। और दूसरी तरफ वो नेता है जिसने 4,500 किलोमीटर की यात्रा एक ही टी शर्ट में कर दी, जिसके कुछ ना खाने का शौक है, जो कहता है कि मैं अपने चेहरे पे साबुन तक नहीं लगाता, कभी क्रीम नहीं लगाता। तो ये तो फर्क है। उस व्यक्ति का जो शौक है, जो उसका और जीवन ये लक्ष्य शख्स है, वो बिना ये। मेकअप के बाहर नहीं निकलता। जी 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 ये शख्स बिना मेकअप के बाहर नहीं निकलता सर। जी जी जी, और एक पूरी टीम है जी। तो उस व्यक्ति का एक ही, देखिए, मैं राहुल गांधी को, जो उसका नया नया जिसको कहते हैं कि प्रशंसक भी नहीं कहना चाहिए, पिछले 12-13 महीने से जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तब से मैंने पहचाना। ये मैं सोचता हूँ कि मेरी ही गलती थी कि मैं राहुल गांधी को नहीं पहचान पाया, मैं उसका क्रिटिक ही हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई दिनेश जी, 15-20 दिन तक तो मैं फिर भी क्रिटिक रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने उस राहुल गांधी का व्यवहार देखा तो मुझे राहुल गांधी को जानने का मौका मिला। और एक इंसिडेंट का जिक्र मैं बार बार करता हूँ, आपके शो पे भी शायद एक आध बार मैंने जरूर किया हो पहले शायद, कि एक बार उनसे मिलने, क्योंकि बड़े बूढ़े मजदूर, फटे हाल, जो ऐसे लोग मजदूर जो 4 दिन से नहाए भी नहीं, उनसे भी गले मिलते थे राहुल गांधी। तो एक ऐसा वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति कहीं भीड़ में मिलने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने सिक्योरिटी को इशारा किया कि इनको आने दो, और वो नजदीक आया, बड़ा उत्तेजित हो गया। उम्र भी ज्यादा थी, मेरे ख्याल 85 साल के आसपास रही होगी, और शरीर बिल्कुल जर्जर, गरीब परिवार से, कपड़े भी ढंग के नहीं पहन रखे थे।
और जैसे ही नजदीक आया तो या तो वो कोई बीमार रहा होगा या कुछ और कारण होगा, एकदम उसको वॉमिटिंग हो गई। और वॉमिटिंग हुई तो वो राहुल गांधी के पैंट पे आकर के, जो ट्राउजर था उनका, उस पर पड़ी। तो एक एक स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है कि व्यक्ति पीछे हो जाता है, वॉमिटिंग कोई कर रहा हो। मैं तो एक डॉक्टर रहा हूं दिनेश जी, मेरे सामने भी अगर रोगी कोई वॉमिटिंग करता था, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मैं पीछे हो जाता था, कभी मेरे कपड़ों पे ना पड़ जाए। राहुल गांधी पीछे होने की बजाय आगे बढ़ गए और उनको गले लगा करके उनकी पीठ सहलानी शुरू कर दी। ये नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं है, ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। और वो मतलब इन सब बातों से व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है, दूसरी ही श्रेणी में पहुंच जाता है। एक तो होता है ना कि हम बात करते हैं इंसानियत की, मानवता की, वो व्यक्ति उस श्रेणी से भी ऊपर उठ चुका है। और मैं इस बात को दावे से बार बार 1 साल से कह रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं, प्रोफेसर साहब भी एक आध प्रोग्राम में मेरे साथ रहे हैं, कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री का पद लेगा नहीं। बहुत लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, और वो चाहता तो पहले भी बन जाता। मनमोहन सिंह ने तो 2009 में भी ऑफर किया था प्रधानमंत्री, वो तब भी नहीं था ऐसा, और अब भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और जो आप प्रोग्राम के शुरुआत में दिनेश जी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारे देश को ही नहीं, हमारी दुनिया को एक गांधी की जरूरत है फिर से। हाँ, पूरी दुनिया को। जो आपने कहा ना, आज ये जो इजराइल और ये जो हमास चल रहा है, वो इसलिए है कि कोई कोई विश्व का नेता नहीं है जिसकी एक, जिसको कहते हैं मोरल अथॉरिटी हो, नैतिक नेतृत्व चाहिए हमें, एक ऐसा गांधी जैसा, बुद्ध पूरा जैसा। वैक्यूम है सर, पूरा वैक्यूम है सर। हाँ, तो खैर अभी राहुल गांधी उस स्थिति की तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन धीरे धीरे वो देश को एक नैतिक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं, प्रदान कर रहे हैं। और जिस तरह से बिना डरे बात करते हैं, अच्छे अच्छे नेता हम सब देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिनका नाम है। अदानी का कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? आपने जिक्र किया कि वो जो इंडोनेशिया का मामला, जो कोयले का डबल रेट का हो गया भारत पहुंचते पहुंचते, उसका फिर जिक्र कर दिया राहुल जी ने। सदस्यता चली जाओ, जेल हो जाओ, परवाह नहीं कर रहा वो व्यक्ति। तो ये मैं समझता हूं कि वो जैसे एक शायद ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाता हूं कभी कभी, कि जैसे महाभारत में कहा था ना कि जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो तब तब कोई ना कोई ऐसा आता है जो उसके सामना मुकाबला करे। तो राहुल गांधी का वो नेतृत्व डेवलप कर रहा है। मैंने वो वीडियोस भी देखे आइजवाल का, जो आप मिजोरम का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से लोग खिड़कियों में, बालकनीज में, एक मैंने देखा बिल्डिंग, मेरे ख्याल 5-6 मंजिल की बिल्डिंग की थी, उसकी ठसाठस बालकनीज भरी पड़ी हैं। लोगों का रिएक्शन, स्वामी जी, जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एक तरफ तो हम आजकल वीडियोस देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता हैं, उनके पंडाल हैं, उन्होंने बोलना शुरू करी, पब्लिक पहले ही निकलनी शुरू हो गई। हम देखते हैं, रोज देख रहे हैं आजकल। और एक तरफ वो है कि लोग बाग इतने उत्तेजित हैं, मिलने को उत्तेजित है, बच्चे चाह रहे हैं कि फोटो हो जाए एक राहुल गांधी के साथ, और कितने सहज भाव से मिलते हैं। राहुल गांधी की शुरुआत जो है, ठीक है, हम में से ज्यादातर की शुरुआत बहुत, जिसको कहते हैं कि बड़ी अभावग्रस्त समय में रही, ज्यादातर के, मेरे ख्याल हम जो पैनल में बैठे हैं हम सबकी ऐसी रही है। लेकिन राहुल गांधी तो उस तरह के परिवार से भी नहीं आते, उसके बावजूद भी जिस तरह का उनमें जो सहजता है, जो जिसको कहते हैं कि ह्यूमिलिटी, जो ह्यूमिलिटी राहुल गांधी में है, बहुत रेयर है, अकड़ नाम की चीज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, मेरे जैसे लोगों ने भी पहचानना शुरू कर दिया, और लोगों ने भी पहचानना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति है जो देश को एक नैतिक नेतृत्व दे सकता है, और वो नैतिक नेतृत्व ही देंगे राहुल गांधी। मुझे नहीं लगता कि, जो मेरा आकलन है, कि वो कभी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। वो देश को सुधारने आए हुए हैं, वो समाज को सुधारना चाहते हैं, देश को सुधारना चाहते हैं, राजनीति को सुधारना चाहते हैं, नफरत की जगह हमारे देश में मोहब्बत लाना चाहते हैं। वो तो वही लक्ष्य लेके चल रहे हैं जो महात्मा बुद्ध का लक्ष्य था। उनका लक्ष्य महात्मा बुद्ध के लक्ष्य से अलग नहीं। उनका ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, वो हवस ही नहीं है उनमें। तो दिनेश जी, देखते हैं आगे। जी।